हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज की एक रीडिंग होने वाली है, पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं। मेनली हम यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की भी बात करेंगे, वो उनका क्या करियर फील्ड है एंड वो आपको कब मिलेंगे, इस पे भी फोकस करेंगे। उनकी तरफ से कुछ फ्यूचर के लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो काफी फन ये रीडिंग होने वाली है। दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, दिस इज नॉट मतलब टाइम्ड नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके लिए तभी होगी ये। सो आई थिंक दिस विल बी गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चूज ओके। यहाँ पे आपको चूज करना है एक पाइल। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन जेड स्टोन है, दिस इज लैपिस lazuli एंड दिस इज रोज क्वार्ट्ज। ओके, इन तीनों ही पाइल्स को आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। यू कैन चूज मोर देन वन, एक से भी ज्यादा आप चूज कर सकते हो। यहाँ चलिए, तो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। ओके, हेलो पाइल नंबर वन। तो अगर आपने सेलेक्ट किया था ये ग्रीन जेड या ग्रीन एमरल्ड का स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, ऑल्सो आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो फर्स्ट में वी हैव द लवर्स, क्या बात है। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर है हमारे पास दी हायरोफेंट। फिर है स्ट्रेंथ एंड फिर है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। द लवर्स का कार्ड भी मैं रिवील कर देती हूँ, वेट। ओके, आई होप आपको कार्ड अब विजिबल है। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं आपके पर्सन, सॉरी नॉट योर पर्सन, पर्सन की आदत हो गई एक्चुअली रीडिंग करते करते। योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आई कुड रीड, आपके पर्सन का फिजिक काफी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। इफ यू आर आस्किंग अबाउट अ मेल, तो यहाँ पे उनकी बहुत अच्छी बॉडी वेल बिल्ट हो सकती है, ठीक है, काफी स्ट्रांग हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ऑल्सो हाइरोफेंट का कार्ड आया है। ये पर्सन काफी टॉल हो सकते हैं, ठीक है, इनकी हाइट अच्छी खासी हो सकती है, टॉलर कुड बी टॉलर देन यू। ऑल्सो यहाँ पे ये पर्सन का फिजिक काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, इनको जिमिंग बहुत पसंद हो सकती है, दे कुड बी इनटू फिटनेस, बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस में ध्यान देने वाले हो सकते हैं। एंड काफी इनका ऑरा काफी स्ट्रांग हो सकता है, लाइक आपको दूर से इस टाइप के पर्सन दिख जाए, ऐसे इसके चांसेस हैं। काफी अट्रैक्टिव ये हो सकते हैं देखने में। इनके फिजिकल फीचर्स, इफ आई कुड टॉक, देन टॉल डार्क हैंडसम टाइप ऑफ है ये। एंड अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये भी डस्की टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन रख सकती है, बट इनका स्किन, ओ माय गॉड, लाइक ग्लास लाइक फिनिश जिसको कहते हैं स्किन में, वो हो सकता है। इन ये भी, इफ दिस कुड बी अ फीमेल, तो ये भी इनटू फिटनेस हो सकती है। इनका भी फिजिक काफी स्ट्रॉन्ग, काफी वेल बिल्ट हो सकता है। इनको भी जॉगिंग वगैरह बहुत पसंद हो सकती है, काफी फिटनेस पे अपने ध्यान देने वाले पर्सन रख रहे हैं। इफ यू आर नॉट इनटू फिटनेस, देन चांसेस है कि शादी के बाद या आफ्टर योर यूनियन आपको ये भी फिटनेस की तरफ पुल करेंगे, आपको भी मोटिवेट करेंगे अपने आप को फिट करने के लिए। बात की जाए रिलेशनशिप की, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है फर्स्ट में ही। सो दे वुड लव यू अ लॉट, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री इंसेन होगी। इफ इट इज ऑल्सो एन अरेंज मैरिज, अगर आप दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जान रहे हो, फिर मीटिंग थ्रू फैमिलीज, देन ऑल्सो आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री रहेगी वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। बिकॉज उनके फिजिकल फीचर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, यू वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम 24 आवर्स। आपको अपने स्पाउस काफी पसंद आएंगे फिजिकली, जिस वजह से आप दोनों के बीच का जो इंटीमेसी है बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक, लाइक बहुत ओल्ड एज तक भी आप दोनों काफी क्लोज रहोगे एंड एक दूसरे से बोर नहीं होगे। दिस इज योर मतलब कि पर्सन के फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अब हम देख लेते हैं कि इमोशनली आपके साथ उनका कनेक्ट कैसा रहेगा। ओके, इमोशनली उनके साथ आपका कनेक्ट कैसा रहेगा, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, या हम दूसरे डेक से देखते हैं, मतलब सेम डेक बट डिफरेंट प्रिंट्स, ताकि आपको कंट्रास्ट पता चल सके। ओके, इनके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट कैसा रहेगा। इनके साथ आपका फिजिकल रिलेशन काफी स्ट्रांग है, आई कुड टेल। वी हैव वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पर्सन काफी सोच समझ के एंड समझदारी से फैसला लेने वाले लग रहे हैं। और क्या हो सकता है इनका फिजिकल एट्रीब्यूट्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, अच्छा खासा इनके पास पैसा हो सकता है। द मैजिशियन, कमाल के मैनिफेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, लाइफ में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट यूं अपने लिए मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं। बिकॉज इनका और इनके गॉड का कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। द वर्ल्ड, बिल्कुल एकदम फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। चांसेस है कि आपके साथ भी जो फैमिली, जो नई दुनिया बसाए उसमें ये काफी सीरियस रहें। और क्या इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सॉरी, और इनके क्या हो सकते हैं इमोशनल एस्पेक्ट फॉर यू। एट ऑफ कप्स, चांसेस है कि अगर आप किसी प्रीवियस रिलेशनशिप के कारण या अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बैड फेस के थ्रू हुए हैं,
तो ये उसको हील करेंगे, ये आपके इनर चाइल्ड को हील करेंगे, या आपको हील करेंगे मेंटली और आपको फिज़िकली फिट बनाएँगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, उसमें ये ठहराव लेके आएँगे आपकी ज़िंदगी में। दे विल कंट्रोल यू इमोशनली एंड जिससे धीरे-धीरे करके आपके लाइफ की जो इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट होने लगेंगे। ये आपको अलग ही लेवल का कम्फर्ट देंगे। दिस इज़ योर ट्रू सोलमेट। जिनसे भी आपकी मैरिज हो रही है, पाइल 1, यू आर वेरी लकी बिकॉज़ दे आर गोइंग टू काम यू डाउन, काम योर नर्व्स। आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहते हो, अब क्या होगा? पैनिक बहुत ज़्यादा करते हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा? यू आर कंटीन्यूअसली ओवरथिंकिंग। इस चीज़ को बहुत ही शांति से, बहुत कूल एंड काम, एकदम आराम-आराम से आपको काम डाउन करेंगे एंड आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस करके रखेंगे एंड आप दोनों के बीच की इंटीमेसी तो मतलब कमाल की है, कमाल की। You will never get bored of each other. This thing I could tell for sure. So, okay, this was the physical features of your partner. This was your emotional connect. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आपके लिए अमेजिंग मैच है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होने वाला है, बहुत चलने वाला है, बहुत अमेजिंग रहने वाला है। आप दोनों की फैमिलीज आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगी। आप जो फैमिलीज बिल्ड करोगे वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत रखते हैं, इमोशनल मैच्योर काफ़ी ज़्यादा है। वो सिचुएशन को पैनिक में जाने से पहले ही संभाल लेंगे एंड यू वुड फील लाइक हाउ इट फील्स लाइक टू बी विद अ मैन या वुमन, जो बिल्कुल सँभाल के रखे कि आपको ज़्यादा नर्चर नहीं करना पड़ रहा है, अगला पर्सन सब कुछ सँभाल दे रहा है बिना आपके बोले ही। ठीक है? आप दोनों का अमेज़िंग रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स एन अमेज़िंग रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ ड्रॉप योर एनर्जीज़। ओके? बाय। ओके, पाइल नंबर 2, अगर आपने सेलेक्ट किया था ये लैपिस lazuli का स्टोन, तो ये रीडिंग है आपकी। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके पर्सन के फिजिकल फीचर्स क्या हैं, ऑल्सो आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। फर्स्ट है वी हैव द डेविल। ओके वेट, उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओ नाइस। फिर है हमारे पास जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स। डेविल का कार्ड भी ओपन कर देते हैं। ओके, चलिए अब मैं बताती हूँ आपके पर्सन के फिजिकल फीचर्स कैसे होने वाले हैं। पहली बात तो ये कि आपके पर्सन काफ़ी जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? इनको फॉर्मल्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। दे वुड नॉट लाइक टू ड्रेस अप लाइक बॉयज़, दे वुड लाइक टू ड्रेस अप लाइक मैन, लाइक अ प्रॉपर मैन। अगर ये कोई फीमेल है देन आल्सो शी इज़ नॉट इंटू, मतलब बच्चों जैसे इमैच्योर फैशन सेंस इनकी नहीं है, इनकी फैशन सेंस अमेज़िंग है, ठीक है? जो भी ये हैं मेल या फीमेल, दे आर वेरी लाइक, मतलब वेरी वेल ड्रेस्ड अप। उनको बहुत अच्छा ड्रेसअप होना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, दे आर इनटू स्किन केयर, दे आर इनटू फैशन, दे आर इनटू स्मेलिंग अमेजिंग। उनको यहाँ पे स्मेल से भी बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है, मतलब दे वुड लाइक टू स्मेल अमेजिंग। हो सकता है उनको अलग-अलग ब्रांड्स के परफ्यूम कलेक्ट करना बहुत पसंद हो सकता है। उनको अलग-अलग टाइप के ब्रांडेड लग्ज़री प्रोडक्ट्स का काफ़ी शौक हो सकता है। दे आर टू मच इंटू ब्रांड्स, मतलब कि उनको कोई भी चीज़ चीप क्वालिटी की अच्छी नहीं लगती है। दे आर वेरी इंटू लग्ज़री। उनका वीनस बहुत ज़्यादा, उनका शुक्र बहुत ज़्यादा मज़बूत हो सकता है एंड चांसेस हैं कि आप इनके लाइफ़ में आओ तो आपका भी वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो शायद अभी फ़िलहाल वीक है, ठीक है? इनके साथ यूनियन के बाद आपका भी शुक्र काफ़ी मज़बूत हो जाएगा, जिसके बाद आपके पास वेल्थ आएगा। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल शोज़ कि आप दोनों के यूनियन के बाद 10 ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल शोज़ कि आपके साथ यहाँ पे जस्टिस होगा। अभी हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अप डाउन अनस्टेबल चल रही है, लेकिन आफ्टर द यूनियन आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करके जुपिटर एंड वीनस का प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दोगे एंड आपके लाइफ में शावर ऑफ वेल्थ होने वाली है एंड आप दोनों मिल करके काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स अगेन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थोड़े से इन टॉल हो सकते हैं। ओके, टॉल, मीडियम टू टॉल हाइटेड हो सकते हैं, बिल्कुल ही टॉल नहीं कहेंगे, बट मीडियम टू टॉल कह सकते हैं हम इनको। और इनको फॉर्मल्स पहनना अच्छा लगता है, विच आई टोल्ड यू। एंड ये पर्सन को क्लबिंग का शौक हो सकता है, क्लब्स में जाना पसंद कर सकते हैं एंड स्पोर्ट्स में दे आर इनटू प्लेइंग गेम्स, लाइक इनको टेनिस, बैडमिंटन टाइप गेम्स पसंद आते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। दे आर टू मच इनटू स्विमिंग एंड स्विमिंग की वजह से इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कार्व्ड हो चुके हैं इनके मसल्स। इफ यू वुड सी एट द लेग्स, स्पेशली लॉन्ग लेग्स, इनके लॉन्ग लेग्स हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके वेनी हैंड्स हो सकते हैं। इफ यू कुड सी यहाँ पे जो वेन्स बनते हैं, इनके वेनी हैंड्स हो सकते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग मसल्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स हो सकते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनका वेल बिल्ट एकदम बॉडी हो सकता है, लाइक कार्व्ड, ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट नेक हो सकता है। बहुत लंबी इनकी गर्दन हो सकती है, लॉन्ग नेक, वेरी वेरी लॉन्ग नेक हो सकता है इनका।
ऑल्सो यहाँ पे क्यूपिड बो शेप्ड लिप्स दिख रहे हैं, जो लाइक दिस ट्रायंगल टाइप में होते हैं। क्यूपिड शेप्ड बो टाइप जो लिप्स होते हैं वो आपके पर्सन के हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। एंड यहाँ पे वो फैमिली पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ शो हो रही है। फॉर देम अगर कोई चीज़ सही है तो दे विल नॉट बी फियर टू टेक अ स्टैंड। अगर उनके सामने कोई चीज़ गलत हो रही है, दे विल नॉट कीप क्वाइट। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत अगर आफ्टर योर यूनियन कोई करे, तो दे विल जस्ट शो देम देयर प्लेस। वो बिल्कुल उनको उनकी जगह दिखा देंगे। एंड दे आर लाइक वेरी इन टू लाइक टू टेक टू मच कंट्रोल। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल पसंद करते होंगे कि मेरे अलावा मेरे पर्सन से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता है, मेरे स्पाउस को कोई हर्ट नहीं कर सकता है। दे विल टेक अ स्टैंड फॉर यू। अगर आपके साथ कोई फैमिली में गलत करे तो, या कोई कुछ बोले तो, दे विल नॉट कीप यू लाइक चुपचाप रहना है, कुछ नहीं बोलना, अपने काम से काम रखना है। वो आप अपने साथ साथ आपको भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन देंगे। दे विल ऑफर यू द वर्ल्ड। विद किंग ऑफ कप्स वी कुड सी कि वो जो भी कमाएंगे, जो भी अर्न करेंगे, वो सबसे पहले वो आपके कदमों में ला के रखेंगे। दे वुड आप उनके लाइफ के प्रिंस या प्रिंसेस रहोगे। दे विल ऑलवेज गिव यू प्रिंस या प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ठीक है। एंड विद डेविल आई कुड टेल यू कि दिस कुड बी समवन वेरी हॉट। ठीक है, उनके जो बात करने का तरीका होगा या ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस आपको फील होगी। ऐसा अट्रैक्शन फील होगा जो शायद किसी और पर्सन के साथ कभी फील नहीं हुआ। लोग ऐसा सोचते हैं दैट अरेंज मैरिज इज नो केमिस्ट्री, बट इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। हो सकता है आप दोनों अगर फैमिली मीटिंग से भी मिले हो, तो भी दिस पर्सन कुड बी वेरी हॉट। ओके, वेरी हॉट फॉर यू। एंड दे आर स्टिल वेरी हॉट एट द प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में भी काफ़ी सारे लोगों को ये हॉट लग रहे हैं, सिंस दे हैव क्लबिंग की एंड लाइकिंग। तो काफ़ी सारे लोग इनके आसपास बात कर रहे हैं कि सी लुक एट दैट, चेक आउट दैट गाय, चेक आउट दैट गर्ल, दे सो हॉट। ठीक है, आसपास भी लोग इनको अभी हॉट कंसिडर करते हैं, बट दिस विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आप दो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं। मीडियम टू टॉल इनकी हाइट हो सकती है, इनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर हो सकता है। दे कुड बी वेरी वेरी फेयर, इफ यू कुड सी, मतलब वेरी फेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्की वाइट फेयर कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़े और इमोशनल एस्पेक्ट देख लेते हैं उनके। ये तो थे फिजिकल फीचर्स, एंड आपके साथ रिलेशनशिप के बाद उनका इमोशनल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। आपके साथ इमोशनली ये रिश्ता कैसा रहेगा। वी हैव द फूल। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों स्पॉन्टेनियस होंगे, काफ़ी एडवेंचर्स होंगे, आप दोनों घूमने फिरने काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हो एक साथ। लाइक ऐसे ही किसी भी दिन लाइक बैग पैक्स किए और निकल लिए, ये आपको बहुत घुमाएंगे फिराएंगे। आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करोगे। एंड अगर कोई इसमें रोक टोक करेगा ना, तो इनको बहुत गुस्सा आएगा। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने सारे इमोशंस बचा के रखे हैं, द चैरियट। ऐसा लगता है इन्होंने अपने सारे इमोशन बचा के रखे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पर्सन के लिए, कि जब वो आएंगे तो दे विल शावर देयर वर्ल्ड, उनको वो दुनिया ही दिला देंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी विद देम। इमोशनली वो काफ़ी मेच्योर हैं, और आपको इमोशनल मेंटेनेंस देने के वो फुल कैपेबल हैं, एंड देंगे भी। किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे 2 बार आ रहा है। किंग ऑफ कप्स मतलब कि इनके बस में ये हो तो ये आपको दुनिया ही लाके आपके कदमों में रख दें। लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैंने बोला ना, 1 रुपया भी कमाएँगे तो भी सबसे पहले वो आके आपको देंगे। बट यहाँ पे 1 रुपया क्या, दिस इज़ अ वेरी वेल्दी पर्सन। ये आपके यूनियन से बहुत लाइफ में रिच होंगे, आपको भी रिच करेंगे। और आप दोनों एक अच्छा पॉजिटिव एस ऑफ कप्स। आप दोनों जैसे ही यूनियन में आओगे, आप दोनों एक दूसरे को लव शावर करना शुरू कर दोगे। इंस्टेंट आपका कनेक्शन हो जाएगा। चांसेस है कि आप दोनों की बात फिक्स होते के बाद ही इंस्टेंट स्पार्क आपको देखने को मिले अपने रिश्ते में, जो आपको जिसकी आपको बहुत क्रेविंग है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो है पाइल 2 के, वो उनको इमोशनली इतना प्यार नहीं मिला है आज तक, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा चेंज नोटिस करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपना 100% गिव इन करेंगे आपके लिए। यहाँ पे ट्वाइस किंग ऑफ कप्स आया है, ट्वाइस। ओके, विच मीन्स अ लॉट। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, चैरियट। अमेजिंग एनर्जीज है, अमेजिंग। ओके, प्लीज प्लीज क्लेम दिस के फ्यूचर स्पाउस के physical and emotional aspects. Okay, if you like this reading, then thank you. Bye. हेलो पाइल 3। तो आपने अगर सेलेक्ट किया था ये रोज क्वार्ट्स, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं फिजिकली, ऑल्सो उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। सबसे पहले वी हैव द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स।
आप दोनों के लव मैरिज होने के चांसेस हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है आपसे पहले ही मिल चुके हैं किसी सेटिंग में एंड आप दोनों की बातचीत चल रही है, एंड इफ नॉट, अगर आप सिंगल हो कंप्लीटली एंड अरेंज मैरिज की ये बात चल रही है, तभी भी दिस विल बी लाइक लव मैरिज, मतलब अरेंज कम लव मैरिज, कि आपकी फैमिली ने आप दोनों को मिलाया है लेकिन फिर भी आप दोनों का रिलेशन ऐसा रहेगा जो लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे की अपनी अपनी पसंद से शादी कर रहे हो। ये पर्सन काफी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, इनका फेस काफी यंग लुकिंग हो सकता है। यहाँ पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये पर्सन देखने में काफी यंग हो सकते हैं, मतलब कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज, उनकी एज जो भी, उनका फेस काफी यंग लुकिंग, काफी चिजल्ड, काफी शार्प जॉलाइन उनकी हो सकती है। उनकी आईज कलर्ड हो सकती हैं लाइक ब्लैक, नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं, कलर्ड आईज होती हैं, उनकी आईज कलर्ड हो सकती है लाइक ग्रीन, ब्राउन एंड सफायर काइंड ऑफ कलर होता है वो उनका हो सकता है। इनका फेस काफी यंग हो सकता है, काफी यंग। इनके कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। इनकी हाइट शॉर्ट टू मीडियम हो सकती है, कुछ-कुछ लोगों के लिए टॉल भी है यहाँ पे। एंड ये फिज़िकली, मतलब कि दे आर टू यंग टू लाइक, मतलब आपको एकदम से लगेगा कि ये पर्सन तो काफ़ी, दे आर वेरी यंग लुकिंग एट द एज ऑफ 40 टू 50 ऑल्सो भी ये काफ़ी यंग दिखते होंगे अपनी एज के हिसाब से। हो सकता है इनको स्पेक्स हो, ठीक है, चश्मा हो सकता है ये लगाते हों, और सनग्लास या गॉगल्स लगाने का शौक हो सकता है। और इन पे काफ़ी लोगों का क्रश है इस वक़्त, ठीक है? ये पर्सन इतने अट्रैक्टिव हैं कि बड़े एज ग्रुप्स के लोग भी इन पे क्रश करते हैं। ये पर्सन काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ इस पर्सन की अभी फाइनेंशियल जर्नी चल रही है। दिस दे विल बिकम ह्यूज इन फ्यूचर, ठीक है? अपना खुद का फैमिली बिज़नेस ये स्टार्ट करेंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अभी दे आर गोइंग अंडर सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल, ठीक है? बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उस एम्पायर को बिल्ड करने के लिए, लेकिन जब वो बिल्ड कर लेंगे तो दे वुड बी इन अ वेरी अप पोज़ीशन। उनके लाइफ में स्ट्रगल तो है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में उस गोल को अचीव करना भी लिखा हुआ है। जब वो आपसे मिलेंगे, तब उन्होंने उस चीज़ को अचीव कर लिया होगा, अटेन कर लिया होगा। उसके बाद वो आपको प्रपोज़ल भेजने आएँगे। काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है आपको घुमाने-फिराने ले जाना, अ, एडवेंचर्स पे ले जाना, अब्रॉड भी हो सकता है, आप लोग दोनों ट्रैवल करने जाओ, आप दोनों हनीमून पे जा सकते हो, इसके चांसेस हैं। एंड ये पर्सन भले देखने में यंग हो, लेकिन इमोशनली काफ़ी मैच्योर हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हैं ये, ठीक है? दे वुड बी वेरी जेंटल विथ यू, एक बहुत प्यार से आपको रखेंगे और बिल्कुल हार्श नहीं होंगे आपके साथ, बहुत प्यार से आपको फिज़िकली भी टच करेंगे एंड रखेंगे भी, एंड दे वुड बी वेरी जेंटल विथ यू। द वर्ड आई गेट हियर इज़ जेंटल, ओके? तो चलिए अब हम उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट देख लेते हैं। कैसा रहेगा आपका उनके साथ इमोशनल रिलेशनशिप? 8 ऑफ कप्स, इट वुड बी वेरी रोमांटिक, ठीक है? बिल्कुल प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट वो आपको देंगे, फ्लावर्स, बुकेज़ वगैरह देना, चॉकलेट्स देना, एनिवर्सरीज़ याद रखना, उस पे आपको स्पेशली घुमाने-फिराने लेके जाना, रिस्पेक्ट करना, ये सब उनके लिए बहुत ज़रूरी है एंड वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। फिर है द एम्प्रेस, आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, इस बात की उनको बहुत वैल्यू होगी, ठीक है? वो आपको बिल्कुल क्वीन की तरह रखेंगे, अपनी एकदम रानी बना के रखेंगे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। उनको पता है कि स्पाउस, बेटर हाल्फ का क्या मतलब होता है। हो सकता है उनको अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है लव रिसीव करने के लिए, इस वज़ह से जब आप उनकी लाइफ़ में उनको मिलोगे, तो वो एक कमी नहीं रखेंगे आपको खुश करने के लिए। इट्स लाइक दैट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन अभी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो सकते हैं, कोई फैमिली बिजनेस एंटर कर रहे हैं या अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली, ओके? जिससे वो बहुत ह्यूज एम्पायर वेल्थ वाइज क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, दे विल ऑफर यू वेरी वेरी नाइस इमोशंस, आप दोनों के बीच इमोशनली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे, ठीक है? आप दोनों की लड़ाई होने के बाद भी ये होंगे फर्स्ट जो आपको आके अप्रोच करेंगे एंड आपको मनाने आएंगे। इमोशनली बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? यहाँ पे ऑल कार्ड्स काफी पॉजिटिव है, प्लीज ड्रॉप ट्रिपल वन टू क्लेम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, वो आपको लाइक यू वुड कीप हैंड ऑन दिस कि मुझे ये चाहिए, वो आपको वो दिला देंगे। इट वुड बी लाइक दैट इफ आई से डायरेक्टली ऐसा। तो मुझे ये पसंद है, नेक्स्ट डे सरप्राइज मिल जाएगा आपको, आपको ऑलरेडी पार्सल या कुरियर रिसीव होगा कि आपके लिए गिफ्ट है, समथिंग लाइक दैट। जो चीज़ पे आप हाथ रख दो उस चीज़ को वो पसंद करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
इनके लिए आपको लाइक आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब सोचते हो, आपके लिए ये सब एक ड्रीम है कि काश मुझे भी कोई इतना प्यार करे जो ये सब ऑफ़र करे एंड इनके लिए आम बात होगी। लाइक एनी नाउ एंड देन दे विल कम एंड गिव यू बुकेज़, दे विल कम एंड गिव यू रोज़ेज़, लिलीज़, डेज़ीज़, चॉकलेट्स लाइक पूरे वैलेंटाइन्स वीक में आपको एक गिफ्ट ही देते रहेंगे। काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे, इनके रोमांटिक आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे, ये आपको पर्सनलाइज़्ड गिफ्ट देना बहुत पसंद करेंगे। ये आपको देखने में यंग लग सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ बहुत मैच्योर हैं यहाँ पे, बहुत स्टेबल, बहुत कूल काम पर्सन है, ठीक है? बिल्कुल इनमें एंगर इश्यूज़ नहीं है। आप थोड़े-से हॉट टेम्पर्ड हो सकते हो, लेकिन यहाँ ये पर्सन बिल्कुल कूल एंड काम एंड शांति पसंद करने वाले पर्सन हैं, जो आपको भी मतलब कि शांत करके आप आपको भी एकदम काम बना देंगे, आपके नर्व्स को काम डाउन करेंगे, आप जल्दी पैनिक नहीं करोगे इनसे मिलने के बाद। आप दोनों की यूनियन के बाद बहुत पीसफुल रहेगी आपकी लाइफ़, ओके? दिस वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, ओके? ये पाइल भी बहुत खूबसूरत था। सो ड्रॉप 111 टू क्लेम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।